गर्मियों में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में कट कट की आवाज़ आती रहती है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं। तो ये सारी परेशानियों से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो आज उन्हीं परेशानियों को ख़त्म करने वाली आज रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसको बस दिन में एक बार खा लो और आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम चुटकी में सही हो जाएगी। तो आज हम बनाएंगे हरी मूंग दाल के लड्डू, जो कि गुणों से भरपूर है। तो इसको बनाना बेहद आसान है और इसको खाने वाला तो बहुत ही हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहता है। तो हरी मूंग दाल को मैंने 2 पानी बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद एक थाली के ऊपर मैंने यहाँ पे एकदम प्रॉपर सूती कपड़ा रखा है। उसके ऊपर हम हमारी ये जो हरी मूंग दाल है उसको बिखेर देंगे और बिखेरने के बाद या तो आप इसे 1 घंटे के करीब पंखे की हवा में रख दें और या तो आप इसे 15 से 20 मिनट के करीब धूप के नीचे रख दें। बहुत जल्दी सूख जाते हैं और हल्के गीले रहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम इसे यहाँ पे रोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारी मूंग दाल है अगर वो हल्की गीली है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी मूंग दाल यहाँ पे प्रॉपर सूख चुकी है। तो यहाँ पे गैस के ऊपर यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, पैन चढ़ाया है। पैन में हमने सारी की सारी मूंग दाल डाल दी है और डालने के बाद ना मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक के लिए भूनना है तब तक कि हमारी मूंग दाल है उसमें से प्रॉपर सीलन ना निकल जाए, मूंग दाल का है बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। लगभग इस प्रोसेस को करने के लिए आपको 7 से 8 मिनट ज़रूर लगेंगे। लेकिन अगर आपने ये वाले लड्डू बनाकर खा लिए तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई वो सारी की सारी छू मंतर हो जाएगी। और मूंग दाल की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में आप 1 लड्डू के बजाय 2 लड्डू भी खा सकते हैं, जितना मन करे उतने लड्डू खा सकते हैं। और आज हम इसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले, इसलिए ये लड्डू और हेल्दी बनेंगे। तो 8 मिनट तक भूनने के बाद मैंने मूँग दाल को थाली में निकाल लिया और उतना ठंडा कर लेना है जितना हम इसे हाथ से छू सकें। एकदम गर्म मूँग दाल का हमें यहाँ पे पाउडर नहीं बनाना, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती है जो हर रेसिपी को एकदम परफेक्ट बना देती है। तो बस हमारी जो मूंग है हमारे हरे, उसको हमें यहाँ पे मिक्सी के जार में डाल दिए और अब ना हमें यहाँ पे इसका हल्का दरदरा सा जो हमारा पाउडर है वो बनाना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना और ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना, इस बात का भी ध्यान रखना। बस छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो दरदरेपन के महसूस हो, बस इतना ही दरदरापन रखना है हमेशा। तो बस हमारी यहाँ पे दाल बहुत अच्छे से जैसी हमें चाहिए वैसी प्रॉपर पिस कर तैयार है। तो जिस बर्तन में आज हम लड्डू सांधेंगे यानी कि बनाएंगे, उसी बर्तन में हम हमारे ये जो मूंग का पाउडर है सारा का सारा इसमें ऐड कर देते हैं और इसका टेक्सचर मैं आपको नज़दीक से एक बार और दिखा देती हूँ। तो बस उसी पैन में हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद अनुसार कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिया है और 2 चम्मच के करीब ली है खसखस के फ़ायदे तो जितना बताऊँ उतना कम है। जिसका भी सर दर्द लगातार रहता है तो वो खसखस का सेवन करे तो सही हो जाता है। आंखों की रोशनी के लिए खसखस बहुत अच्छी है, शरीर में ताकत देने के लिए बहुत अच्छी है। खसखस की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए शरीर को इंस्टेंट ठंडक प्रदान करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ ही खसखस को डालकर अच्छे से हम यहाँ पे इसे भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे भूनते समय इसकी आंच गैस की तेज़ नहीं रखनी। हमें गर्मियों में थोड़ा सा काम करते ही बेहद थकावट महसूस होती है और साथ में ऐसा लगता है कि शरीर में पानी की भी कमी हो गई, क्योंकि पसीने के रूप में इतना ज़्यादा पानी निकलता है। तो बस नाश्ते में ये आप लड्डू खाएँ, बहुत ही आपको यहाँ पे आपका शरीर है उसमें मजबूती महसूस होगी। और दूसरी तरफ हमारे ड्राई फ्रूट भी काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, तो उनको भी उसी जो बर्तन है उसमें निकाल देते हैं जिसमें हमने जो दाल का है पाउडर निकाला था। और बस अब हम इसमें मिठास का काम करते हैं। मिठास के लिए हम मिश्री का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 350 ग्राम के करीब धागे वाली मिश्री ली है। तो इसके जो टुकड़े हैं वो बेहद बड़े हैं, इसलिए हल्का इसको छोटा कर लेते हैं खुलबट्टे में कूट कर। तो बस इसके अंदर हमने यहाँ पे टुकड़ों को तो छोटा कर लिया है, लेकिन ये जो कुछ धागे वाले टुकड़े हैं उनको भी डालकर हम यहाँ पे खुलबट्टे पर अलग से कूट लेते हैं और इसके जो भी धागे निकले हैं उसको भी हम यहाँ पे साइड पे हटा देते हैं। जो हमारी धागे वाली मिश्री है वो नेचुरल, उसको रॉक शुगर भी बोलते हैं, उसकी जो मिठास है वो एकदम नेचुरल होती है। शुगर जो होती है उसकी तरह ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है और शरीर को बेहद ठंडक प्रदान करती है। इसलिए जब भी कोई हेल्दी रेसिपी बनाए तो आप चाहें कि उसमें धागे वाली जो मिश्री है उसी का यूज़ करें। और अब ना इसको भी मैंने यहाँ पे एकदम फाइन सा पाउडर बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे
आधा किलो के करीब साबुत मूंग लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग 350 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे धागे वाली मिश्री का यूज़ किया है। तो आप कितने लड्डू बनाएं उस हिसाब से आप यहाँ पे जो मिश्री का मेज़रमेंट रख सकते हैं। आपकी मिठास एकदम परफेक्ट रहेगी आपके लड्डू में। तो जो हमारी मिश्री है उसका पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ना हमें यहाँ पे इसे ड्राई ही एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हो वो एकदम अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएं। तो हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन सबको बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और जितने अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हमने लिया है यहाँ पे 1 कप से थोड़े से कम के करीब घी। तो घी को काफ़ी अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। तो घी यहाँ पे इतना गर्म है कि हम उसे हाथ से टच कर सकते हैं। ठंडा घी इसमें ना डालें, नहीं तो आपके लाडू नहीं बनते। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जब हमारा ये जो मिक्सचर है वो गरम गरम रहे, यानी कि गुनगुना रहे, तभी हमें इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं, ताकि हमारे लड्डू बहुत आसानी से बंध जाए और बिल्कुल भी ना टूटे। अगर आपका ये मिश्रण ठंडा हो गया है तो हल्का सा आप इसे गर्म भी कर सकते हैं। हल्के गर्म में आप जो लड्डू बांधते हैं तो लड्डू बहुत आसानी से बनते हैं और लड्डू बिखरते भी नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे अच्छे से मिश्रण को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। मुझे यहाँ पे घी कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा और घी डाला। इसीलिए घी को आपको एक साथ बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा घी डालकर देखते रहें। जब आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा घी और ऐड कर ले। अगर आपने सारा का सारा घी एक साथ डाल दिया और मिश्रण हमारा बेहद गीला हो गया तो भी आप दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे हर रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो। अब ना लड्डू का साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के लड्डू बनाते हैं। बहुत से लोग बड़े साइज़ के बनाते हैं और बहुत से लोग एकदम छोटे साइज़ के लड्डू बनाते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। एक लड्डू मैंने यहाँ पे बना लिया। तो बस इस तरह से हम हमारे सारे के सारे लड्डू बना लेते हैं। तो अब ना मैंने यहाँ पे सारे के सारे लड्डू बना लिए हैं, बस ये एक लास्ट लड्डू बाकी है। और जो पीछे हमारा थोड़ा सा बुरा बच गया है उसका लड्डू थोड़े से छोटे साइज़ का बना है, जो मैंने अपनी बेटी को खिला दिया। और ट्रस्ट मी, ये वाले जो लड्डू है छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। वो एक तो पोषण से भरपूर है ये लड्डू, और सबसे बड़ी बात कि खाएंगे तो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। बच्चे को जब भी भूख लगे आप ये लड्डू खिलाएं, एक तो बहुत सारी ताकत मिलेगी बच्चों को, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे जो बुरी चीज़ें खाते हैं मीठी, उससे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लास्ट लड्डू बना लिए हैं, और इतने से बुरे से लगभग हमारे यहाँ पे 10 से 12 लड्डू बन गए हैं। और इन गर्मियों में ये वाले लड्डू बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ये लड्डू ज़रूर से खाएं। और ये लड्डू का टेस्ट ऐसा होता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक, बूढ़ों तक, सबको बेहद पसंद आने वाला इसका टेस्ट होता है। और अब मैं एक लड्डू तोड़ के बता रही हूँ कि कितना सॉफ्टली ये टूट जाता है। तो आप मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको ये वाली लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।